Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात की जाए तो अब तक 3 मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेला है, जहां पर पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ था और केवल 1 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था और उसके बाद पहला मुकाबला होम ग्राउंड पर खेलती है इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स के साथ। और उस मुकाबले में अगर बात की जाए, जिस तरह से रेड सॉइल का इस्तेमाल हुआ था और मैच के बाद टीम के मेंटर ज़हीर खान आते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्यूरेटर ने पंजाब किंग्स के हिसाब से जो है पिच बनाई थी। और आज का मुकाबला जो है कहा जा रहा है ब्लैक सॉइल पर खेला जा सकता है। ब्लैक सॉइल की अगर बात करें, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है कि स्पिनर्स को मदद करेगा, लेकिन अगर स्पिनर्स को मदद करेगा तो मुंबई इंडियंस को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। एलएसजी की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो दे हैव अ 5-1 रिकॉर्ड अगेंस्ट 5 टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियंस। दोनों जो हैं टीमों की काफ़ी सिमिलर स्टोरी रही है एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। यहाँ पर अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों की बात करें और गेंदबाजों की बात करें, बल्लेबाजी में निकोलस पूरन, मिचेल मार्श जो है उन्होंने इम्पैक्टफुल नॉक ज़रूर खेला है, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत जो हैं उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। 3 मैचेस में केवल और केवल जो है 17 रन जो है दिए हैं ऋषभ पंत ने। और अगर आयुष बदोनी की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें रिटेन किया था, लेकिन आयुष बदोनी इस सीज़न अब तक जो है इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं। 51 रन्स ही उन्होंने बनाए हैं। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंजरी से ये टीम जूझ रही थी सीज़न स्टार्ट होने से पहले, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो आप मयंक यादव की बात करें या आवेश खान, मोहसिन खान तो पूरे टूर्नामेंट के लिए ही बाहर हो गए। उसके जगह जो है शार्दुल ठाकुर आते हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए थे। इसके साथ साथ अगर आवेश खान की बात करें, काफ़ी ज़्यादा लैक डैसिकल उनका परफॉर्मेंस रहा है। 75 रन 7 ओवर में उन्होंने दिया और केवल 1 विकेट उनको मिला है। अगर मयंक यादव की बात करें तो वी डोंट नो कि वो कब टीम के साथ जुड़ पाएंगे, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आकाशदीप जो है वो वापस जो है इस मैच में आपको खेलते नज़र आएंगे। उन्होंने भाई कल मीडिया से बात की और कहा कि आई एम 100% फिट एंड आई एम ईगर टू गो। तो इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस उन्होंने दिखाई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें एमआई की तो बैक टू बैक जो है लॉसेस हुआ है। केकेआर के साथ जो है उन्होंने जीत ज़रूर हासिल की थी। और आप ये देखिए कि अपने प्रीमियर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस। इसके बावजूद गेंदबाजी की अगर बात करें तो सेकंड बेस्ट गेंदबाजी है इन टर्म्स ऑफ कितने विकेट उन्होंने लिए हैं, एवरेज और इकोनॉमी रेट कि आप देखिए अब जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं, उसके बावजूद टीम के गेंदबाजी डिपार्टमेंट ने अच्छा किया है। अगर बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो सूर्य कुमार यादव जो हैं फॉर्म में वापस आते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के फॉर्म को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि भाई इतने ज़्यादा अमाउंट में जो है फ्रेंचाइजी ने उनको ख़रीदा 27 करोड़, उसके बावजूद जो है परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। एक सवाल जो है पीयूष चावला से पूछा गया उनके परफॉर्मेंस को लेकर कि क्या जो इतना अमाउंट है उससे प्रेशर जो है आ रहा है ऋषभ पंत पर बल्लेबाजी को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। शायद जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में हाल ही में उनका रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, शायद वो उसको लेकर कहीं ना कहीं असर ज़रूर हुआ होगा। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात की जाए, आप देख सकते हैं किस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लिया था और जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। 17 रन ही केवल वो जो है जुटा पाए हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि टीम ने आयुष बदोनी को जो है रिटेन किया था, लेकिन आयुष की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है। निकोलस पूरन की हमने बात की, लेकिन कमिंग बैक टू रोहित शर्मा की जिस तरह से परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक नहीं आई है। 3 इनिंग्स में
जो है 21 रन ही बना पाए हैं रोहित शर्मा। कल हमने आपको एक अलग वीडियो करके बताई थी कि किस तरह से बड़े बड़े नाम के खिलाड़ी जैसे कि दाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे में वेंकटेश अय्यर की हमने बात की थी कल, और कल ही वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दी। 29 गेंदों में जो है वेंकटेश अय्यर ने 60 रन बनाए थे, और उसी तरह से यही उम्मीद की जा रही है कि रोहित शर्मा का बल्ला और ऋषभ पंत का बल्ला आज चलता नजर आएगा। अब मैंने आकाशदीप की बात की कि हो सकता है आज का मैच खेलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि किस को वो रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आवेश खान, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं। 7 ओवर में 75 रन दिए और केवल 1 विकेट ही उनके नाम रहा है। तो हो सकता है कि एलएसजी की मैनेजमेंट जो है उन्हें आज मौका ना दे प्लेइंग 11 में, और आकाशदीप आपको प्लेइंग 11 में नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि अगर ब्लैक सॉइल पर ये मुकाबला खेला जाता है तो जो है ये स्पिनर फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन अगर स्पिनर फ्रेंडली होगा तो क्या एमआई जो है मुजीबुर रहमान को उतारेगी? अगर ऐसा करती है तो देखना होगा, क्योंकि जब लास्ट उन्होंने खेला था 28 रन 2 ओवर में दिए थे। अब मुजीब अगर वापस आते हैं तो किसकी जगह आते हैं? अगर वो आते हैं तो विल जैक्स की जगह शायद वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि एमआई किस तरह से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करेगी। हमने देखा है कि विघ्नेश और अश्विनी कुमार जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था। अब दोनों ऐसी टीमें हैं जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अब तक सिमिलर रही है। रवि बिश्नोई जिसको टीम ने जो है जिन्हें टीम ने रिटेन किया था, वो 2022 जो है हाईएस्ट विकेट कीपर माफ़ करिएगा विकेट टेकर रहे हैं 2022 से लेकर अब तक, और उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया गया था और अब तक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को जो घर पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चाहे वो उनकी बल्लेबाजी हो इन मिडिल ऑर्डर में आके, चाहे ऋषभ पंत की बल्लेबाजी हो, इसके साथ साथ गेंदबाजी में भी उन्हें करना होगा अच्छा। जैसे कि मैं लगातार आपको कह रही हूँ आवेश खान काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। रवि बिश्नोई उनको जो है परफॉर्मेंस अपने हिसाब से देनी होगी, जिस तरह के परफॉर्मेंस का वो हकदार हुआ करते थे। 11 करोड़ में अगर उन्हें फ्रेंचाइज ने रिटेन किया है तो उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक जो है बिश्नोई से नहीं आई है। उनके 3 विकेट्स हैं 11 ओवर में। इकोनॉमी रेट देखिए 12.54 का है। मिडिल ओवर में बिश्नोई के 8 ओवर जो हैं उसमें 12.25 पर ओवर का रहा है, और इसके साथ साथ उनका जो है टीम के लिए प्राइम स्पिनर रहे हैं, तो उनका रिदम में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर एमआई की बात करें तो मिचेल सैंटनर और पुथुर और मुजीब और जैक जो हैं दोनों ऑफ स्पिनर हैं, उनके लिए किस तरह से एमआई करती है वो इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर होम एडवांटेज की बात करें तो वो जैसे कि मैं लगातार कह रही हूँ एक हॉट टॉपिक रहा है। रेड सॉइल पिच पर एलएसजी ने यहाँ पर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था, जिससे जो है एलएसजी इंप्रेस नहीं थी, ज़हीर खान इंप्रेस नहीं थे, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि शायद ऐसा लग रहा है कि क्यूरेटर ने ऑपोजिशन के हिसाब से ये पिच प्रिपेयर की है, और एमआई के खिलाफ एलएसजी जो है वो चीज़ें स्विच कर सकता है। ब्लैक सॉइल सरफेस पे मैच हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली जो है आपको चीज़ें दिखाई दे इस मैच में, और शायद इससे जो है एलएसजी के स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। लेकिन ये जो है एक स्टेप बैकफायर भी कर सकता है, जिस तरह से एमआई का स्पिन कंटिंजेंट रहा है। और अब कुछ चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से, अगर अब हेड टू हेड की बात करें तो क्या रिकॉर्ड रहा है इन दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ, और कैसा जो है एकाना स्टेडियम में परफॉर्मेंस रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की, वो भी नज़र डाल लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए हेड टू हेड में 6 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 जीते हैं, एमआई ने 1 जीता है। तो ये देख सकते हैं कि अपर हैंड जो है लखनऊ सुपर जायंट्स का ही रहा है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स हैं, उन पर भी नज़र डालते हैं, और आप देख सकते हैं कि एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का किस तरह से रिकॉर्ड रहा है। एलएसजी ने 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें एलएसजी ने 7 जीते हैं, 7 हारे हैं, और एलएसजी 1 बैटिंग फर्स्ट 4
और चेजिंग करते हुए 3 और हाईएस्ट टोटल एलएसजी का रहा है 199 और लोएस्ट टोटल रहा है 108। तो ये कुछ नंबर्स हैं इस मुकाबले से पहले जो एलएसजी के बारे में है। एकाना स्टेडियम में भी काफ़ी ज़्यादा इक्वल जो है रहा है मुकाबला, लेकिन अगर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर एलएसजी का अपर हैंड रहा है। अगर एमआई का रिकॉर्ड देखें एकाना स्टेडियम में तो यहाँ पर थोड़ा चिंता ज़रूर रहेगी एमआई के फैंस एमआई पल्टन्स को लेकर, क्योंकि 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस जो हैं एमआई ने यहाँ पर हारे हैं। हाईएस्ट स्कोर 172 रहा है और लोएस्ट स्कोर 144 रहा है। तो ये नंबर्स जो हैं कहानी स्ट्रेट अवे बयां कर रहे हैं कि एमआई को जो है बहुत सारी चीज़ें करनी होगी अगर यहाँ पर एकाना स्टेडियम में अच्छा करना होगा। अगर ब्लैक सॉइल के साथ जाती है, क्यूरेटर ब्लैक सॉइल पिच प्रिपेयर करते हैं तो स्पिन फ्रेंडली जो है ये मैच हो सकता है। ऐसे में रवि बिश्नोई का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन फिर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो वहाँ पर भी स्पिनर्स जो हैं थोक में हैं तो वो भी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन सबकी नज़रें सिर्फ 2 खिलाड़ियों पर रहेंगी इस मैच में, चाहे वो ऋषभ पंत हो या रोहित शर्मा। किस तरह से दोनों बल्लेबाज परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते आपको याद दिला दे पिज़्ज़ा हट, जी हाँ जूशी लिशियस चल रहा है तो आप ऑर्डर कर दिए जाके, और जश्न का माहौल है आईपीएल और जश्न तो सिर्फ पिज़्ज़ा हट से ही पूरा होगा। तो जाइए ऑर्डर करिए, इसके साथ साथ स्नैक ऑफ द चैंपियन अमेरिकन पिस्ताशियोज भी ले आइए घर पर, साथ में मैचेस देखिए फैमिली के साथ और खाइए स्नैक ऑफ द चैंपियन। और इसके साथ साथ आप क्योंकि प्रीव्यू है और आप इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा जब एक्सचेंज 22 में आप खिलाड़ियों को सेल करेंगे या बाय करेंगे, किन्हें आप सेल करने की कोशिश करेंगे, किसे बाय करने की। अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर जो है अगर आज मुजीबुर रहमान खेलेंगे तो मैं उन्हें बाय करने की कोशिश करूँगी, सेल करने की कोशिश करूँगी। मैं अगर आवेश खान होंगे तो मैं उन्हें बेच दूंगी जिस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ साथ निकोलस पूरन को मैं बाय करूँगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।